सामान निकाल, सामान निकाल, सामान निकाल। ऑलरेडी घर में भूल गया और अभी हम 10 रुपए का पेट्रोल डला रहे हैं वहीं से। आज मैं डाला किसी 10 रुपए तेल। आज हम आर्ट का करेंगे। लेकिन मेरे को याद नहीं रहा कि जो अंगूठी उसकी लगी हुई थी मेरे को वो भी वापस ये करनी उठा है। लिया ना। सुपर ही रहा है हम आज के अपने मोटो ग्रुप। आज तो आर्ट का भी चेंज करेंगे। ये मैंने पहले ही तंग करना किया वो साफ किया। चलो रेडी, इसको दोबारा साफ कर देने की तो बड़ी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदीया में कौन सा जुर्म करने पर कैदी का सर कलम कर दिया जाता है? और क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में क्राइम करने वाले मुजरिम का 25,000 लोगों के सामने गला काट दिया जाता है? प्लस क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में 33 जुर्म ऐसे हैं जिनमें मुजरिम को फांसी की सजा दे दी जाती है। वह आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में दी जाने वाली सबसे खौफनाक मौत की सजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। अमेरिका। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है, लेकिन यहाँ क्राइम रेशियो काफी हद तक बढ़ चुकी है। बेसिकली अमेरिका में 11 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ खतरनाक मुजरिमों को सजाए मौत दी जाती है। बाकी स्टेट्स में डेथ पेनल्टी की जगह उम्र कैद की सजा को प्रेफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में हर साल एटलीस्ट 20 लोगों को सजाए मौत के तहत कत्ल किया जाता है। इन कपड़ा क्यों डालते हैं मुंह जानवर और इस तरह के दूसरे बड़े क्राइम करने वाले मुजरिम शामिल होते हैं। जब क्राइम साबित हो जाए तो ये जज के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से सजाए मौत सुनाता है। अमेरिका के अंदर ज्यादातर मुजरिमों को 2 तरीकों से मौत की सजा दी जाती है, एक इलेक्ट्रिक चेयर और दूसरा लीथल इंजेक्शन। इलेक्ट्रिक चेयर से एक्सक्यूट करने के लिए मुजरिम को एक चेयर पर बिठाकर बेल्ट की मदद से बांधा जाता है। फिर इसके सर पर एक इलेक्ट्रिक हेलमेट पहनाया जाता है जो कि वायर से कनेक्ट होता है। इसके अलावा कैदी की टांगों पर भी इलेक्ट्रिक वायर्स लगाई जाती हैं ताकि मौत जल्द से जल्द हो सके। इसके बाद कैदी के चेहरे को ढांपकर इलेक्ट्रिक स्विच ऑन कर दिया जाता है। 2000 वाट का करंट सिर्फ 15 सेकंड्स के अंदर कैदी को कत्ल कर देता है, लेकिन इसके बावजूद 20 सेकंड मजीद इस करंट को जारी रखा जाता है ताकि कैदी के सारे ऑर्गन्स पूरी तरह डैमेज हो जाएं और मेक श्योर किया जाता है कि कैदी मर चुका है। इसके अलावा अगर मुजरिम को लीथल इंजेक्शन से सजाए मौत देनी हो तो इसके लिए मुजरिम को एक स्पेशल बेड पर लेटाकर बेल्ट से बांधा जाता है। इसके बाद इसे 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इनमें सोडियम थायोपेंथल, बेंसोरोनियम और पोटेशियम क्लोराइड शामिल होते हैं। जब ये तीनों इंजेक्शन कैदी को लगाए जाते हैं तो 2 मिनट के अंदर इसका दिल बंद हो जाता है और हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत वाकई हो जाती है। लेकिन बहरहाल कैदी के सारे ऑर्गन्स को डेड होने में 20 मिनट लग जाते हैं। वह लीथल इंजेक्शन को एक्सिक्यूशन का सबसे इजी वे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इस तरीके में जब पहला इंजेक्शन दिया जाता है तो कैदी बेहोश हो जाता है और फिर दूसरे केमिकल इंजेक्ट करके इसे बेहोशी में ही मार दिया जाता है। इनमें जो भी हो, ये सीन वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। सऊदी अरब। दोस्तों, आप सबने ये बात सुनी होगी कि सऊदी अरब में लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मार्च 2022 में सऊदीया के अंदर 81 लोगों को एक ही दिन में सजाए मौत दी गई थी। वेल, सऊदीया में अगर कोई बंदा ड्रग डीलिंग, रेप, मर्डर, गद्दारी और इवन हम जिन्स परस्ती में भी पकड़ा जाए तो इसे सजाए मौत दे दी जाती है। अरब न्यूज के मुताबिक सऊदीया में हर साल 100 से ज्यादा लोगों को एक्सिक्यूट किया जाता है। वैसे तो इस तरह के जुर्म करने वाले लोग सजा के लायक होते हैं, लेकिन सऊदीया में मुजरिमों को सिर्फ सजाए मौत ही नहीं दी जाती बल्कि इबरत का निशान बनाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदीया में सजाए मौत आम लोगों के सामने दी जाती है। इट मींस कि सारा इलाका कैदी को मरते हुए देखने के लिए आ सकता है। कई एक्सट्रीम केसेस में तो बाकायदा मुजरिम को एक साथ सजा दी जाती है ताकि लोग इनकी मौत को देखकर इबरत हासिल कर सकें। वह सजा देने के लिए कैदी को सबसे पहले एक मैदान में लाया जाता है जिसके इर्द गिर्द कई लोग जमा होते हैं। इसके बाद एक जल्लाद तेज धार वाली तलवार लेता है और कैदी को बिठाकर इसका सर कलम कर देता है। ये सीन इतना टेरिफाइंग होता है कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन कई रेप के केसेस में तो एक क्रेन मंगवाकर मुजरिमों को सरेआम लटका दिया जाता है ताकि लोग बुरे काम का अंजाम देख सकें और कोई बंदा ऐसा क्राइम करने के बारे में सोचे भी नहीं। दोस्तों, पिछले चंद सालों में पाकिस्तान के अंदर क्राइम रेशियो काफी इंक्रीज हो गई है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ अर्से पहले एक साल के अंदर 326 कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। मोस्टली पाकिस्तान के अंदर मौत की सजा 302 एक्ट के तहत दी जाती है, लेकिन सिर्फ कतई ऐसा जुर्म नहीं है जिसकी वजह से सजाए मौत हो सकती है। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी लॉ में 33 ऐसे क्राइम्स हैं जिन पर डेथ पेनल्टी अप्लाई होती है। इनमें रेप, वुमेन असॉल्ट, ड्रग स्मगलिंग, अल्लाह ताला और नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, बच्चों की किडनैपिंग और गद्दारी जैसे क्राइम शामिल हैं। फिर 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, उस वक्त सिर्फ मर्डर और गद्दार को ही सजाई मौत दी जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन क्राइम्स में इजाफा होता गया और डेथ पेनल्टी के केसेस बढ़ते गए। पाकिस्तान के अंदर कैदी को सजाई मौत देने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है फांसी। जब किसी मुजरिम को फांसी देनी हो तो इसे एक स्पेशल प्लेटफॉर्म पर हाथ और पांव बांधकर खड़ा किया जाता है। इसके बाद कैदी के फेस को ब्लैक कपड़े से कवर करके इसके गले में फंदा डाल देते हैं और फिर कोर्ट के ऑर्डर दिए हुए एग्जैक्ट टाइम पर जलाने से लटका देता है। इस मेथड से कैदी को मरने में कम से कम 4 मिनट लग जाते हैं और ये एक्सिक्यूशन के सबसे पेनफुल वेज में से एक है। नॉर्थ कोरिया। दोस्तों आप सब नॉर्थ कोरिया को तो जानते होंगे। इस कट्टे ने पूरे मुल्क को लिविंग हेल बना रखा है। इस मुल्क में तो ऐसे कामों पर भी मौत की सजा हो जाती है जो अगर दूसरे मुल्कों में किया जाए तो वहाँ अमीर से भी डांट नहीं पड़ेगी। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो पिछले महीने अगस्त में किम जोंग उन ने 30 हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस को मौत की सजा का हुक्म किया था क्योंकि नॉर्थ कोरिया के योना रिवर में सैलाब आया और किम के मुताबिक मुल्क को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों ने अपनी ड्यूटी सही से सरंजाम नहीं दी थी। इसके अलावा अगर नॉर्थ कोरिया में कोई किम या इसके अब्बे के पिक्चर की रिस्पेक्ट ना करे, बिना परमिशन इंटरनेट यूज करने की कोशिश करे, बाहर के ड्रामे या मूवीज देखे मुल्क से भागने की कोशिश करे और इवन थोड़ी ज्यादा चोरी भी कर ले तो इस जुर्म में राइट अवे इसे मौत की सजा दे दी जाती है। इसके अलावा बड़े क्राइम्स की तो बात ही ना करे क्योंकि वहाँ तक तो ये मोटी चमड़ी बंदे को पहुँचने ही नहीं देती। एनीवे नॉर्थ कोरिया में मौत की सजा देने के 3 मेजर तरीके हैं। इनमें हेड कटिंग, फायर स्क्वाड और हैंगिंग शामिल हैं। और आपको बताता चलो कि ये तीनों सजाएं देने के लिए सबसे पहले एक मैदान में कम से कम 25,000 लोगों को जमा किया जाता है ताकि वो मुजरिम की भयानक मौत को देखकर इबरत हासिल कर सके। जब पूरा इलाका जमा हो जाता है तो कैदी को लाया जाता है और सरेआम इसका गला काट देते हैं या फिर एक टीम इस पर गोलियां बरसा के इसे मार देती है या फिर इसे सबके सामने फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। चाइना दोस्तों सजाई मौत के मामले में चाइना दुनिया में सबसे आगे है। उसकी रीजन ये है कि चाइना में उन क्राइम्स पर भी मौत की सजा मिल जाती है जो दूसरे ममालिक में बिल्कुल आम होते हैं। और एक एस्टीमेट के मुताबिक हर साल 1000 से भी ज्यादा लोगों को चाइना में सजाई मौत दी जाती है और सजाई मौत में हर तरह के लोग शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2022 में चाइना के एक पॉलिटिशियन जिसका नाम फू सेंग हुआ था, इसे रिश्वत लेने के जुर्म में सजाई मौत दी गई थी। इसके अलावा चाइना में ह्यूज फ्रॉड, करप्शन, गद्दारी, फौज से भागने, बॉम्बिंग, पॉलिटिक्स के बारे में क्रिटिसिज्म करना और इवन किसी गैर मुल्की शख्स को चाइना में इलीगल तरीके से लाने वाले को भी सजाई मौत दी जाती है। यही वजह है कि चाइना में दुनिया के सबसे ज्यादा कैदी मारे जाते हैं। वेल बेसिकली चाइना में कैदियों को 2 तरीकों से एग्जीक्यूट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज्यादातर कैदियों को लीथल इंजेक्शन के जरिए मारते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्रिमिनल का जुर्म बहुत ही बड़ा होता है। ऐसी सिचुएशन में कैदी को जेल के खुले मैदान में ले जाते हैं और एक पूरी टीम गन उस पर तान देती है। इसके बाद ये 4 से 6 लोग तब तक उस कैदी को गोलियां मारते रहते हैं जब तक इसकी डेथ नहीं हो जाती। इवन 2014 में एक चाइनीज बिलियनियर जिसका नाम लियू हान था, इसे भी फायरिंग स्क्वाड के जरिए सजाई मौत दी गई थी। सो चाइना के अंदर बंदा चाहे कितना ही अमीर और पावरफुल क्यों ना हो, वो कैपिटल पनिशमेंट से नहीं बच सकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे पापा ने वो बता रही मजा ही अलग है। मेरी बात सुन, कबाब पे देगा इग्नोर ही चाहती है। क्या रोज वाला मेहमान नहीं होता क्या? हाँ नहीं कर लिया
बेवकूफ आपकी उधर नीचे अगर को बाहर ही आ रहा है तू बाहर ही आ ओए अस्सलाम वालेकुम ठीक है ठीक है अच्छा माफ कर दो माफ ये देखिए अभी मैं इसको आपके सामने छोड़ूंगा आपके सामने ये बेवकूफ क्या कर रहा है ओए कौन सा सरप्राइज है पागल है तू सरप्राइज 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 क्या सरप्राइज है इंपॉर्टेंट थिंग है साहब बता दे भाईजान मैंने टिकटॉक से क्या कमाया मेरी सैलरी मुझे कब मिलेगी सुबह सुबह का टाइम मुझे शोर मैं ना आप सबको एक बात बताता हूँ 1 2 3 दिन का मेहमान होता है जरा रोज बोला कि मैं ना वो मेहमान नहीं होता जगह वाला बहुत अच्छा खासा मैं सोया हुआ था उठाऊँ शावर लिया कपड़े चेंज किए क्योंकि बाहर से इतना शोर आ रहा है चलते हैं बस जरा पूछते हैं सलाम देता हूँ उनको ये परसों को अपने घर गए फिर ओके शुक्र लगे यार कोई तमीज कोई तमद्दुन होता है कोई इंसान सो भी रहा होता है हाँ क्या लगाई हुई है यार गला पहले मैं ये बात करूँ सिंपल एंड स्ट्रेट एक बात का जवाब दो अभी आप परसों अपने घर गए हो ना आज क्या जरूर काम पड़ गया जो फिर आप बता दो जैसे कि कोई आपकी बहन का नहीं मेरा घर है ये आपकी बहन का 3.5 महीने का घर था जो मैंने बेच के खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना नहीं आप बताओ क्या काम करते मम्मा यार आपकी मम्मा मेरी बात सुनो जब दो बड़ी बात करो ना फिर मेरी बोलते ठीक है ना मम्मा आप चुप करके बैठ जाओ आप बैठो मेरी पूरी बात आप बैठ जाओ सारा कैसे नहीं काम बता तू कैसा है ये ठीक है तू भी सिर्फ इंसान का अब देखो बूम करके ना ये हो जाएगा सारा वन आप बताएं काम क्या है बूम पूरा हो गया इसको गरम एक मिनट इसको हमने फोन ये स्मार्ट नहीं बनाते हैं देखो पहले ऐसा स्टेप फिर दूसरा स्टेप इस तरह आप रिपीट करते रहें ठीक है जैसे मैं रिपीट करती हूँ और इसको और ये हो गया ना पूरा इसको हमने ना बीच से इस तरह और देखो दो को इसको मुझे से अटैच नहीं मैंने फेक गाइस ये झूठ बोल रहा है ये झूठा इंसान मानो क्या
देखो ज्वाइन हो गया। अब इसको यार थैंक यू सर मैंने इसको लिखा है। अब मैं लिखती हूँ चलो अब क्या लिखना था फ्रॉम for इस तरह से ये कुछ लिखती है। अब देखो अब मेरा क्या करा था यार इसको इसकी कर दे अरे तेल बनाएंगे उड़ी जा दिल की पतंग में तो उड़ी जा उड़ी जा मैं बाय पट्टू दिल की पतंग में तो उड़ी जा और मैं खराब मत कर चल चल हट अब ये है जॉइन